नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने बात की थी ऑटो सेक्टर के बारे में। जो ये राहत पैकेज आया है साहब 25-26 हज़ार करोड़ का, ऑटो सेक्टर को तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आज के टेलीकॉम सेक्टर की। भाई सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या दिया? इस राहत पैकेज में दो खबरें आई ना, ऑटो सेक्टर और टेलीकॉम के लिए बड़ा राहत पैकेज आया है। सब 25,000 करोड़ का राहत पैकेज है। 25 के 25,000, 25-26 हज़ार करोड़ ऑटो सेक्टर में दे दिया आपने। तो अब टेलीकॉम में क्या रहा? टेलीकॉम को क्या रियायतें मिली? तो इन्हीं सब बिंदुओं पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, समझते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को क्या मिला खास। दोस्तों, जो ये कल राहत पैकेज आया है, इसमें सरकार ने जो अमाउंट है PLI स्कीम के तहत जो अमाउंट रिलीज किया है 25,938 करोड़ का, वो सारा का सारा ऑटो सेक्टर पे दे दिया है। अब टेलीकॉम सेक्टर में क्या मिला? भैया टेलीकॉम सेक्टर जो इतने दिनों से परेशान था ना, सुनील मित्तल साहब, बिरला साहब जो बार बार कह रहे थे AGR ने मार लिया, AGR ने मार लिया, AGR ने मार लिया। भैया उसी को ही सरकार ने विवादित चीज को ही खत्म कर दिया। समझ गए? देखिए, जो इसके 4-5 पॉइंट है, मैं थोड़े से अभी 4-5 पॉइंट आपको बता देता हूं कि क्या क्या रियायतें दी हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए। फिर मैं सारी चीज़ें आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए AGR जो विवादित था। अब इसमें क्या विवाद था वो भी समझेंगे। सबसे पहले AGR को, एक पॉइंट AGR को जो विवादित चीज़ें थी वो ख़त्म कर दिया। नए रूल्स के साथ अब AGR आएगा। भाई 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम रख सकती हैं कंपनियां, दूसरा पॉइंट। तीसरा साहब, इसमें 100% FDI दे दी सरकार ने। बाहर के लोग आओ और पैसा लगाओ। सरकार को दिख रहा है बड़ा भारी स्कोप है। टेलीकॉम सेक्टर ऐसे ही नहीं दिला रखा भैया सुराना वगैरह। बहुत चीज़ें सोच समझ के स्टॉक में आपके लिए सिलेक्शन करता हूँ और उन सिलेक्टेड स्टॉक को आप लोगों को दिलाता हूँ। बने रहिए। भाटिया का तो अभी कमाल बाकी है। वैसे तो हम लोग निकल गए हैं उसमें डबल पैसा करके, लेकिन अभी भी साहब वो 150-200 के आसपास डेफिनेटली जाएगा। 150 तो जाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए कोई बात नहीं। ब्राइटकॉम रखे हुए हैं, कुछ लोग रखे हुए हैं, बेचा ही नहीं उन्होंने साहब। ये स्टॉक ऐसे है ना, ये जबरदस्त परफॉर्म करेंगे साहब। टेलीकॉम सेक्टर जबरदस्त परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। और भाटिया का तो ये पता नहीं ये कहाँ चला जाए। जरा इसका कंपनी प्रोफाइल देखना। बुक वैल्यू तो कम है, लेकिन कंपनी प्रोफाइल भाटिया की देखना है। क्या करता है? ये मोबाइल बेचता है, लैपटॉप, मोबाइल एसेसरीज। आने वाले समय में चिप के कारण लैपटॉप, मोबाइल की इतनी जो डिमांड शॉर्टेज हो जाएगी ना मेरे भाई, कि आप यकीन नहीं करोगे। इसके रेट इतने हाई होंगे, इनकी रेवेन्यू देखना आप कहाँ जाएगी। जो इनके पास इन्वेंट्री थी ना, जो ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां थी, इनके पास जो इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री माने होता है इनके पास जो पूरा, मतलब आप इसे कह लो स्टोर था। जो भी मोबाइल इन्होंने बना रखे थे या लैपटॉप बना रखे थे, इसके मतलब एक तरह का आप क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। इन्वेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टॉक ही कहते हैं। अगर कुछ और कहते होंगे तो जो भी इनके पास स्टॉक है उनके रेट देखिएगा। इन पे जो मेरे ख्याल से जो खर्चा आया होगा ना बनाने में या जो लेने में, जैसे भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर है तो जो लिया होगा सस्ते में लिया होगा, जो बेचेगा हाई रेट पे बेचेगा। रेवेन्यू बढ़नी है साहब इनकी, अगर जिस कंपनी पे ज्यादा इन्वेंट्री है। रखिए इनको। तो 100% FDI आपने दे दिया भैया। पहला AGR आपने सही करा है। इस टेलीकॉम सेक्टर की राहत पैकेज जो है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। वो थोड़ी सी बात मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था अपने स्टॉक के प्रति। और 30 साल का स्पेक्ट्रम कंपनियां रख सकती हैं। 100% FDI है भैया। और अपने मोरेटोरियम यानी कि 4 साल का मोरेटोरियम भी दे दिया। यानी कि जो आपको फीस सरकार को देनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां रोना रोती रहती थी कि सर हम नहीं दे सकते, मर गए, खत्म हो गए। अब सरकार ने कह दिया भैया 4 साल का समय ले लो। आप 4 साल के तक अपने स्पेक्ट्रम को टाल सकते हो और उसमें साहब थोड़ा सा ब्याज हमें जरूर देना पड़ेगा। आगे समझेंगे। और भैया ड्रोन सेक्टर सुपर हिट है। आने वाले समय में जो भी कार्रवाई होगी अब ड्रोन से होगी। आप देख ही रहे होगे ड्रोन की उपयोगिता। ड्रोन जो उड़ता है, नीचे से कंट्रोल होता है, शादी ब्याह में आपने देखा ही होगा। 120 करोड़ रुपए ड्रोन को भी दिए हैं। तो सिस्टम वाइज चलते हैं। सबसे पहले AGR को समझते हैं। कंपनियां रोती रहती थी कि सर AGR का ये खत्म करो। ये AGR आखिर है क्या? देखो दोस्तों, एडजस्टेबल जो ग्रॉस रेवेन्यू होता है, यानी कंपनी का जो पहला टॉपिक है AGR,
इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता था कि सरकार कहती थी भैया हमने आपको स्पेक्ट्रम दे दिया है, स्पेक्ट्रम की फीस तो हम लेंगे, साथ में जो भी चीज़ आप कमा रहे हो ना, चाहे आप सिम बेच रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी साहब वो सब AGR में जुड़ेगा। बताइए, अब यही कंपनियों को पसंद नहीं था। कंपनियां कहनी थी आप सिर्फ अपनी स्पेक्ट्रम की फीस लो, AGR जो लेना है आपको, आप स्पेक्ट्रम की फीस लीजिए। सरकार कह रही थी हमें सारी फीस चाहिए, आप सिम बेचो, कुछ भी कोई नई चीज अगर आप कर रहे हो तो हमें दो। पूरा रोग जो एडजस्टेबल ग्रॉस रेवेन्यू जोड़ के आंका जाता था ये। लेकिन अब सरकार ने इसके नियम चेंज कर दिए, अब AGR को अलग कर दिया है। जो भी विवादित चीजें थी वो खत्म कर दिया। इंडस्ट्री ने स्वागत कर दिया है। मित्तल साहब भी खुश हो गए साहब, बिरला साहब भी खुश हो गए, अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा भी दे दिया था, वो खुश हो गए साहब। ऐसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक्सीलेटर हो गया है। तो एक्सीलेटर मतलब कि जो सरकार ने घोषणाएं की हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ये तो टेलीकॉम सेक्टर पंख लगा देगा साहब, और लगाने भी चाहिए भाई। पूरा फ्यूचर जो बिजनेस है वो टेलीकॉम सेक्टर पे ही तो है। उन्हें पता है, सरकार को भी पता है पैसा आ जाएगा। थोड़ी सी रियायतें इन्हें दे दो, पैसा इधर से नहीं तो इधर से आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। AGR समझ गए। अब आगे चलिए भाई, 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया। पहले ये 15-20 साल के लिए होता था, कंपनी बीच में छोड़ भी सकती थी। अब 30 साल के लिए दे दिया है भाई। 30 साल तक हम आपको स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, किसी को भी बेच दो, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, वो अलग बात है। आप 30 साल तक इस स्पेक्ट्रम को रख सकते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में समझा रखा है। क्षेत्र वाइज होता है ये, ठीक है। कंपनियां किस किस को क्या क्या मिला, ये सारी चीज़ें स्पेक्ट्रम मैंने समझा रखा है भाई। सब चीज़ समझाता हूँ यार, क्लास ज्वाइन करा करो। बिना क्लास ज्वाइन करे वीडियो पे आप अगर आप निर्भर होगी, वीडियो में सब कुछ बता दूँ। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो वीडियो में बताई जाती हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो क्लास में बताई जाती हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बताई ही नहीं जाती। क्यों? वो चीज़ पेड मेंबर को बताई जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जुड़िए, कोई ज़्यादा इतने बड़े चार्जेस नहीं है, वहाँ जुड़ के भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। तो साहब सरकार कह रही है कि 30 साल तक आप स्पेक्ट्रम रख सकते हो। 100% FDI सरकार ने इधर ढीला करा भैया। AGR में कुछ रियायतें दी थी, उधर साहब FDI कर दिया 100%। पैसा तो आना ही आना है, सरकार कहीं ना कहीं से तो लेगी। AGR के थ्रू ना ले साहब, FDI के थ्रू ले। 100% ऑटोमेटिक रूट से FDI कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, ये भी चीज़ कमाल की है। अब यही चीज़ तो मैं आपको अपनी क्लासेस में समझाता हूँ। छुपे रुस्तम, ये शब्द है छुपे रुस्तम। अच्छा साहब 100% FDI हो गया, पैसा आना ही आना है। पैसा आएगा तो जरूरी बातें, जो जरूरी विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खर्चा होगा। सैटेलाइट के माध्यम से नेट प्रोवाइड होने की बात चल रही है। FDI जब 100% आ रहा है, रिलायंस जो बड़ी बड़ी डील कर रही है गूगल से, इससे उससे, एयरटेल ने भी करी है साहब। ये कहाँ से हो रहा है? यहीं से तो हो रहा है। सरकार इजाज़त देगी तभी तो ये डील करेगी। ऐसी कोई ना है कि भारत की कंपनी में कोई भी चाइना की कंपनी आके हिस्सेदारी खरीद लेगी। सरकार की पैनी नज़र रहती है यूं करके। देखा नहीं कोरोना काल में क्या हुआ? HDFC में साहब चाइना ने बहुत सारे शेयर उठा लिया, HDFC के, फजीता हो गया। तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि अब जो भी FDI आएगा, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से, उस पर पैनी निगाह है सरकार की। और कहीं से तो इतनी थोड़ी ढिलाई हो भी सकती है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो FDI आएगा, सरकार की पैनी निगाह रहती है। यूं कोई गलत तो नहीं हो रहा। FDI समझ गए? आइए साहब, 4 साल के लिए मोरेटोरियम दे दिया भैया। सरकार ने कहा कि अगर आप फीस, स्पेक्ट्रम की फीस नहीं दे सकते तो 4 साल तक इसको टाल सकते, लेकिन ब्याज जरूर दे देना। आप टालते रहो, 4 साल तक टालते रहो, दो मत, मुझे नहीं चाहिए। अरे भैया सरकार पैसे कहीं ना कहीं से निकालना चाहती है। 100% FDI जो करा है वो पैसा वहां से आ जाएगा। आपको 4 साल बाद दोगे, लेकिन इंटरेस्ट सहित दोगे। क्या? इंटरेस्ट सहित, ब्याज जरूर देना पड़ेगा। सरकार ने कहा भैया ब्याज देखो, सरकार अगर रियायतें दे रही हैं तो कुछ शर्तों के साथ भी देंगी। ऐसा नहीं है कि सरकार रियायतें दे दे और सरकार अपनी झोली को खाली कर दे। ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत करो। सरकार को भी बहुत सारी सैलरी, अभी मेरे ख्याल से 7th पे कमीशन आने वाला है, उसमें भी खर्चे करने पड़ते हैं। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य करने पड़ते हैं, सब पैसा चाहिए। अगर ऐसे ही सरकार झोलियाँ बांट, मेरे ख्याल से रियायतें देती नहीं ना, तो सरकार का तो खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन सरकार है साहब बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करके चल रही है। मैं किसी दिन आपको एक समझाऊंगा तरीका
कि सरकार ने किस तरह बाजार से खूब सारा पैसा इकट्ठा करा। जो इंसेंटिव, जो राहत पैकेज मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं आपको? 25-26 हज़ार करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए। चलो 20 लाख करोड़ रुपए जो कोरोना काल में आए वो तो सरकार की मैं मानता हूँ बहुत बड़ी महानता थी, लेकिन अब जो इंसेंटिव आ रहा है ना, सब सरकार यहीं से कलेक्ट कर रही है। स्टॉक मार्केट, रास्ता स्टॉक मार्केट से ही होके गुजर रहा है मेरे भाई। समझ गए मोरेटोरियम? आगे चलते हैं साहब। ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए जारी कर दिए सरकार ने। भैया ड्रोन को बनाओ। ड्रोन सेक्टर का एक स्टॉक है, मैं भूल रहा हूँ, देखो उसका नाम जैन टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल से, ZEN, जैन टेक्नोलॉजी। क्या कहने साहब, कहाँ से कहाँ पहुंच गया स्टॉक। ड्रोन सेना में और मेरे ख्याल से जो भी रक्षा क्षेत्र के उपकरणों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है आने वाले समय में। लेकिन अगर जैन टेक्नोलॉजी का स्टॉक देखोगे तो महंगा ही दिखाई देगा आपको, इसीलिए मैंने उसको टाल दिया। मैंने कहा भैया क्यों जाना उसमें। टेलीकॉम सेक्टर में जाना है तो अपने पास सुराना की क्वांटिटी इकट्ठा करती शुरू कर दी। भाई ब्राइटकॉम में काम हो गया, भाटिया में काम हो गया, टाटा टेली हम ले नहीं सकते, बुक वैल्यू कुछ है नहीं। अच्छा खासा धमाल बचाया वैसे टाटा टेली ने भी, तो काफ़ी मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन में से लिया है। अब 2-3 स्टॉक और रह गए हैं, सुराना में से भी मेरे ख्याल से अच्छा प्रॉफिट लेंगे। तो ये सारे 4-5 पॉइंट थे। AGR था 30 साल का, स्पेक्ट्रम था, 100% FDI थी, मोरेटोरियम 4 साल के लिए था, और ड्रोन में 120 करोड़ की सहायता थी। एक ड्रोन सिस्टम की इंपॉर्टेंस को मैं किसी और वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। इतना समझिए, ये 5 पॉइंट सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए दिए। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। कोई अपशब्द अगर मेरे द्वारा कहा गया हो तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से समझ आता हूँ। वैसे ऐसा शब्द कुछ कहा नहीं गया, लेकिन कमेंट्स आ जाते हैं कि सर आपने वो बोल दिया था, तो उसके लिए ऑलरेडी मैं पहले से ही आपसे क्षमा चाहता हूं। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।